जब वह उठा, उसने देखा कि वह उंगलियों जैसे खलनायकों से घिरा हुआ था और उसका शरीर कसकर रस्सियों से जकड़ा हुआ था। थोड़ी सी भी जोर लगाते ही उसने लकड़ी के ढेर को गिरा दिया। खलनायक डर कर भाग गए। जैक को लगा यह एक सपना था, इसलिए उसने सपने से जागने के लिए आंखें मूंदने की कोशिश की। मैं आंखें बंद करूंगा और खुलने पर खुद को बिस्तर पर पाऊंगा। परंतु जनरल ने भाला फेंकने में देरी नहीं की और जैक के पैर में सुई चुभने की अनुभूति ने उसे समझाया कि यह सपना नहीं था। लोगों ने जैक पर हुक फेंके और उसे बांधने की कोशिश की। खलनायकों ने उसे पीछे की ओर खींच लिया। मैं खुशकिस्मत हूं। जनरल को सफलतापूर्वक भरा गया था। जब वह सजग हुआ, उसने जाना कि हजारों लघु मानवों द्वारा लघु मानवों के राजमहल में संचालित किया जा रहा है। मगर राजा इस अप्रत्याशित जबरदस्त प्राणी में रुचि न होकर जैक को जेल में डलवाने का हुक्म दिया। जेल में आहार उत्तम नहीं था, परंतु 2 मोटे स्ट्रॉ जैक के लिए पर्याप्त थे। अगले दिवस सेनापति ने जैक का उपयोग महल से बाहर खेत जोतते हुए किया। उसी समय राजकुमारी को दुश्मनों ने ले लिया था। सेनापति ने यह संवाद सुना और जैक का कान पकड़कर किनारा बदलते हुए महल की ओर दौड़ा। महल के पहुंचते ही सेनापति ने जैक को धरती पर लेटने को कहा, फिर शानदार बैकफ्लिप करके उतरा। जैक समझता था कि राजकुमारी संकट में है, इसलिए वह मदद करने को तैयार था, पर सेनापति को डर था कि उसका गौरव छिन जाएगा, तो उसने जैक को वहां ठहरने का आदेश दिया और एक छोटी तलवार धारण करके राजकुमारी को बचाने चला। जनरल राजकुमारी को बचाते देख सैनिकों ने बिना आदेश की परवाह किए जैक की जंजीरें खोल दी। जैसे ही शत्रु राजकुमारी को अपहरण करने वाला था, जैक मानो स्वर्गदूत बन त्वरित प्रकट हुआ। धुंध के बीच दुश्मनों की चिंतित निगाहों के सामने जैक ने विरोधियों को पगडीडियाच नजदीकी तालाब में फेंक दिया और राजकुमारी को सुरक्षा स्थल पर ले गया। जनरल महल में दाखिल होते ही राजा लापता था। जैक का धन्यवाद करने की क्रिया के दौरान महल का सायरन एक बार फिर बजा। खुलासा हुआ कि महल में आग भड़क उठी और राजा अपने चैम्बर में घिर गए। परिस्थिति विकट थी। जैक ने तुरंत आग की दिशा में प्रस्थान किया। राजा को देखकर जैक ने उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन आग की लपटों ने जैक का हाथ जला दिया। आग बेकाबू होती देख जैक को मजबूरी में अपनी पैंट उतारनी पड़ी। इतने में जैक ने पैंट को जल में भिगोया और राजा के ऊपर फेंका। ताजा जलप्रपात राजा को तरबतर कर गया। दृश्य कुछ विचित्र लग रहा था, पर नतीजा शीघ्र दिखा। जनरल व्यवधान डालना चाहता था, लेकिन जैक ने घूमकर शेष पैंट से उसे पानी में नहला दिया। जनरल तुरंत ही गुस्से में आग बबूला हो गया और जैक को मौत की सजा सुना दी। लेकिन राजा की बुद्धिमानी ने जैक के जीवन की रक्षा की और उसने बदले में उसके लिए कुछ करना तय किया। जैक के धन्यवाद भोज में राजा ने जैक के लिए स्वादिष्ट रात का खाना तैयार किया और उसके आकार के अनुसार समुद्र के किनारे एक बंगला बनाने का निर्णय लिया, जिसमें निजी पंखा और कॉफी के लिए सहायक थे। बाल काटने के लिए टोनी मास्टर भी थे। मालिश की तो बात ही छोड़िए, एक टीम को जैक की पीठ पर दबाव देने के लिए भेजा गया। जैक को आराम देने के लिए राजा ने एक सिनेमा हॉल भी बनवाया, जिसमें छोटे लोग ही अभिनय करते थे। इस तरह जैक ने छोटे लोग की नगरी में कुछ महीने शानदार तरीके से बिताए और उसे राष्ट्र के महान जनरल की उपाधि भी दी गई। लेकिन जनरल इससे खुश नहीं था और उसने तुरंत ही नगरी की सभी सुरक्षा सिस्टम बंद कर दी।